श्री कृष्णा राधे राधे। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो राम भक्त हनुमान की जय हो। जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। कलयुग के देव भक्त शिरोमणि हनुमान जी के ध्यान मात्र से हर मन नकारात्मकता दूर हो जाती है, सहसा बल और पुरुषार्थ की बढ़ोतरी होती है। हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनकी भक्ति से हर कष्ट दूर होते हैं। अगर किसी के जीवन में मंगल भारी है, मांगलिक है, तो जातक अगर हनुमान जी की भक्ति के साथ मंगलवार का व्रत करे तो उसकी हर परेशानी का निदान होता है। जो मंगलवार का व्रत करते हैं उन्हें मांगलिक दोष, शनि से कष्ट, 7.5 या अढ़ैया परेशान नहीं करती। शादी विवाह, व्यापार या रोजगार, हर तरह की समस्या से मंगलवार का व्रत फायदा पहुंचाता है। मंगल ग्रह मजबूत होते हैं, साथ ही हनुमान जी की कृपा बरसती है। आइए अब हम सुनेंगे आज मंगलवार की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक कुंडलपुर नामक नगर था, जहां नंदा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपति धन्य धान से संपन्न थे, लेकिन उनके वंश को आगे चलाने के लिए उनके कोई संतान नहीं थे। इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया। वहीं ब्राह्मणी की पत्नी ने घर पर बजरंगबली की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार व्रत रखती और शाम को भोग लगाकर हनुमान को अर्पित करती और फिर स्वयं ग्रहण करती। लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई व्रत पड़ गया था, जिसकी वजह से वह महावीर जी का व्रत नहीं रख पाई, जिसकी वजह से उसने भोजन नहीं बनाया और हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह अपने मन को यह प्रण लेकर सो गई कि अगली मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंगबली ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा देखते हुए उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। और हनुमान जी अपने बाल रूप को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ वक्त बाद जब ब्राह्मण वन से लौटकर आया तो उसने अपने घर में एक सुंदर बालक देखा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार को व्रत करने से प्रसन्न होकर महावीर जी ने मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ और उसके मन में सोचा कि यह वह अपनी कुलटा व्यभिचार, अपनी कुलच्छनी, अपनी कुलसता को छुपाने के लिए यह बहाने बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने चला तो उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब वापस अब लौटा तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल को नायास मानते हुए ब्राह्मण ने उसे कुएं में डाल दिया। जब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण जब तक कुछ बोलता तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। उस स्त्री बजरंगबली ने ब्राह्मण को स्वप्न देते हुए कहा कि यह बालक मेरा बाल रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान स्वरूप दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? यह सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए जो मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है, व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, नियम से व्रत रखता, उसके हनुमान जी कृपा करते हैं, सब कष्ट दूर होकर सब सुख प्राप्त होता है। जय श्री राम। आइए अब बड़ी ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार कथावाचक थे, एक राम कथावाचक थे। उनका मानना था कि जहाँ भी राम कथा होती वहाँ हनुमान जी सुनने जरूर आते हैं, इसलिए वह वहाँ जहाँ भी राम कथा करने जाते हनुमान जी को निमंत्रित करते, कहते आइए हनुमंत जी विराजे। एक बार वह कहीं कथा करने गए हुए थे। वहां पर एक सज्जन ने राम कथा वाचक को ऐसा करते देखा। उनके दिमाग पर तर्क हावी हो गया। कहने लगे, आप जो कहते हो आइए हनुमान जी विराजे, तो क्या सच में हनुमान जी आते हैं? राम कथावाचक कहने लगे, यह मेरी आस्था है कि हनुमान जी जहाँ राम कथा होती है वहाँ जरूर आते हैं, इसलिए मैं हनुमान जी को गद्दी पर आमंत्रित करता हूँ। राम कथावाचक कहने लगे कि आस्था को तर्क की कसौटी पर नहीं परखना चाहिए, लेकिन वह सज्जन जिद पर अड़ गए कि आपको अपनी आस्था साबित करनी होगी कि सच में हनुमान जी ही आते हैं, क्योंकि आप जहाँ भी जाते होंगे सब जगह ऐसा ही बोलते होंगे। कथावाचक ने बहुत समझाया, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, आप कहें तो मैं जहाँ कथा करनी छोड़ दूं,
लेकिन वहाँ सज्जन नहीं माना और राम कथावाचक कहने लगा, ठीक है, मैं कल साबित करूँगा कि हनुमान जी आकर गद्दी पर बैठते हैं। आप आज रात गद्दी को अपने साथ लेकर अपने घर जाना। राम कथावाचक और उस सज्जन के बीच की बात पूरे शहर में फैल गई और पहले से कई गुना ज्यादा संगत उस दिन कथा सुनने आई। अगले दिन राम कथावाचक ने अपनी पूजा और गद्दी पर हनुमान जी को आमंत्रित किया। राम कथावाचक ने मन ही मन हनुमान जी से कहा कि अब मेरी आस्था की लाज रखना प्रभु, और कहा, आइए हनुमंत जी विराजे। उस सज्जन को आमंत्रित किया, आप उस गद्दी को उठाइए। पर सज्जन आए और गद्दी उठाने के लिए झुके। पूरे पंडाल की नजरें उस सज्जन पर थी। आज तर्क जीतेगा या आस्था। वह सज्जन पसीना से तर हो गया लेकिन गद्दी को ना उठाया। कुछ देर बाद वह राम कथावाचक के चरणों में गिर पड़े और अपनी हार मान ली और बताया कि गद्दी को उठाना तो दूर, वह उसे छू भी नहीं पाए। राम कथावाचक खुश थे कि हे हनुमान जी, आपने मेरी लाज रखी। हनुमान जी को माँ सीता ने कहा, कहो लाडले, आंखों में नीर क्यों? राम भक्त हनुमान जी की यह पावन कथा का हम श्रवण करेंगे। एक दिन हनुमान जी जब सीता जी की शरण में आए, नैनों में जल भरा हुआ है, बैठ गए, सिर झुकाए। सीता जी ने पूछा उनसे, कहो लाडले, बात क्या है? किस कारण उदासी छाई हुई है? नैनों में क्यों नीर भरा हुआ है? हनुमान जी बोले, मैया, आपने कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं। अब मैं उन्हें लौटाने आया हूँ। मुझे अमर पद नहीं चाहिए, दूर रहूं मैं श्री चरणों से, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सीता मुस्कुराकर बोली, बेटा, यह क्या बोल रहे हो? अमृत को तो देव भी तरसे हुए कहे हैं, काहे को डोल रहे हो? इतने में श्री राम प्रभु आ गए और बोले, क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे में? बस तब सीता जी बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ, हनुमान को पदवी अजर अमर लौटाने आया है यह मुझको। राम जी बोले, क्यों बजरंग बली, यह क्या लीला रचाई? क्यों भला छोड़ेगा अमृत की ये कमाई? हनुमान जी रोकर बोले, आप साकेत पधार रहे हो, मुझे छोड़कर इस धरती से आप बैकुंठ सिधार रहे हो। आप बिना क्या मेरा जीवन अमृत का विषपान कर पाएगा? तड़प तड़प कर बिरा अग्नि में जीना भी क्या जीना होगा? हनुमान जी बोले, प्रभु अब आप ही बताओ, आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूँगा? तब इस पर प्रभु श्री राम बोले, हनुमान, सीता का यह वरदान सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि यह तो संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे और संसार का कल्याण करोगे। मांगो हनुमान वरदान, मांगो। इस पर हनुमान जी बोले, जहाँ जहाँ पर आपकी कथा, आपका नाम हो, वहाँ वहाँ पर मैं उपस्थित होकर हमेशा आनंद लिया करूँगा। सीता जी बोली, दे दो प्रभु, दे दो। तब भगवान राम ने कहा, तुम नहीं जानती सीता, यह क्या मांग रहा है? यह अनगिनत शरीर मांग रहा है। जितनी जगह मेरा पाठ होगा उतने शरीर मांग रहा है। तब सीता जी बोली, तो दे दो, फिर क्या हुआ, आपका लाडला है। तब इस पर प्रभु राम ने बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वहाँ विराज बजरंगबली, जहाँ हमारी चर्चा होगी, जहाँ पर राम की होगी वहाँ राम कथा होगी, वहाँ राम दुलारा होगा। जहाँ हमारा चिंतन होगा वहाँ पर जिक्र तुम्हारा होगा। कलयुग में मुझसे भी ज्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी। जो कोई तुम्हारी शरण में आए, भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे। मेरे नाम का सुमर करके सुध बुध खोकर नाचोगे। नाच उठे ये सुन बजरंग बली, चरणन शीस नबाया। हरता दुख हरता सुख करता, प्रभु का प्यारा नाम ये गाया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इतना सच्चा हो हमारा विश्वास, हमारे हृदय में श्री राम सदा करें वास। ओम श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।